हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी मार्केट से बुक्स परचेज की हों और बुक्स पर जब आपने एमआरपी चेक किया तो वहां पर एक स्टिकर के ऊपर आपको एमआरपी लिखा मिला, या आपको वहां पर कार्बन या इंक के ऊपर एमआरपी लिखा मिला। ऐसा तो हम सबके साथ हुआ होगा। जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अक्सर बुक्स परचेज करते हैं तो जो पुराना रेट है, जो लोअर रेट है, उसको छुपाने के लिए स्टिकर का यूज़ पब्लिशर करता है। कई बार वो इंक या कार्बन का भी यूज़ करता है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स इस इशू को लेकर कुछ तो इग्नोर कर देते हैं, कुछ सेलर से झगड़ने लगते हैं। स्टिकर को जब हटाया जाता है तो प्राइस कम मिलता है, लेकिन स्टिकर के ऊपर ज़्यादा प्राइस होता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड प्रैक्टिसेस चल रही है, और कई बार ऐसा लगता है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जो पब्लिशर या सेलर कर रहा है। इसका बहुत से पेरेंट्स का कोई समाधान नहीं मिलता, लेकिन रिसेंटली मैंने एक केस कंटेस्ट किया है। हालांकि मैं पब्लिशर की तरफ से मैंने उस केस को कंटेस्ट किया है, लेकिन मुझे भी कुछ नई चीज़ों की जानकारी उस केस को करते हुए मिली। इस केस से पहले मैं भी यही सोचता था कि ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन जब इस केस को मैंने किया और बहुत सारी जजमेंट्स जो डिफरेंट स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन जो है भारत का, उसकी जब जजमेंट्स मैंने पढ़ी तो मुझे नॉलेज हुआ एक स्क्रीनिंग प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, जो बुक इंडस्ट्री में कॉमन है। इस केस की तैयारी के दौरान मैंने रियलाइज़ किया और मैंने समझा कि जब मार्केट में पब्लिशर की सभी बुक्स नहीं बिकती तो पब्लिशर उन बुक्स को वापस अपने पास मंगवाता है। तो उन बुक्स को स्टोर करने के लिए उसे वेयर हाउस के जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है। और नेक्स्ट ईयर न्यू सेशन में जब वही पब्लिशर उन बुक्स को दोबारा मार्केट में लाता है, अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसे बियर करनी पड़ती है। इन सब खर्चों की वजह से बुक्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। ये हिडन कॉस्ट जो हैं सभी के सभी आपकी बुक्स के प्राइस में ऐड हो जाती हैं, लेकिन प्राइस को एक्चुअली चेंज करना पब्लिशर के लिए भी डिफ़िकल्ट है। एक्चुअल बुक्स के प्राइस को चेंज करना, जो पहले ओरिजिनली लिखा गया था, उसको चेंज करने का जो इफेक्टिव मेथड है वो कॉस्टली है। इसीलिए ये जो स्क्रीनिंग प्रैक्टिस जो बुक इंडस्ट्री में चलती है, इस प्रैक्टिस के तहत पब्लिशर पुराने रेट पर कार्बन या इंक से ढक देता है और उस पर न्यू प्राइस बढ़ाकर लिख देता है। कई बार स्टिकर का यूज़ भी किया जाता है। तो माय डियर लर्नर फ्रेंड, मेरा जो आपसे पर्पस था ये वीडियो बनाने का और ये बताने का, ये था कि आप कंफ्यूज ना हो और आगे से किसी सेलर के साथ झगड़ा ना करें। ये स्क्रीनिंग प्रैक्टिस बोली जाती है और विच इज़ वेरी कॉमन इन द बुक इंडस्ट्री इन एंटायर वर्ल्ड। बेसिकली मैं आपको बता दूं, वो जो केस मैंने कंटेस्ट किया था वो डिसमिस हुआ। हालांकि उस केस में भी जो पेरेंट्स थे उन्होंने सेलर से पहले झगड़ा किया था, फिर उन्होंने वकील एंगेज किया। इस प्रकार उन्होंने केस के भी एक्सपेंसेस को बियर किया, हालांकि निकला लास्ट में कुछ भी नहीं। तो ये जो स्क्रीनिंग प्रैक्टिस है, इसी वजह से बुक्स के रेट बढ़ाने का ये एक मेथड है, स्टिकर लगाकर या इंक या कार्बन का यूज़ कर। आई थिंक ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।